रात के 7:45 बजे है और इस गांव में तो बारिश नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा यहाँ मेरे गांव से तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। और ये सांप यहाँ पर बैठा है। मेरे घर से 25 किलोमीटर दूरी पर बासोली करके गाँव आता है जो खानापुर तालुका में। यहाँ पर काफ़ी बार हमने सांप पकड़े और ये भी आसानी से मिलेगा क्योंकि ऐसी जगह पर आके बैठा हुआ है। नाग है दोस्तों और इस तरह से बैठा है। लोग भी काफ़ी जमे हुए हैं यहाँ पर। और ज़रा शांत बसा है। और मेरे साथ शिवानी है। रात का वक्त होने के बावजूद भी वो आई यहाँ पर और वो कैमरा पकड़ेगी और मैं सांप पकड़ूंगा। ध्यान से देखो। कोट आहे का वेट आहे सांगतो जरा शांत बसशीला बोलायचं बंद करशील एक 5 मिनिट उपवास आहे समजा आणि पाप लागताय म्हणून शांत बसा जरा शांत बसशील ना म्हणजे दुसऱ्यांना ऐकून सुधरून दे लोक नाही तुमच्या बसायचं आहे हा सोमवार पळा ना त्याच्यामुळे राहायचा लोक आज माहितीच नाही मंगळवार आहे आज जवळ ना घ्या। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोग कह रहे कि सोमवार नहीं मतलब सोमवार को फास्ट नहीं रखते, तो एक प्रथा होती है, श्रद्धा विश्वास होता है। लेकिन सांप को सोमवार मंगलवार ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही नागपंचमी वो मनाता है। अगर वो त्यौहार मनाता था, मेला मनाता तो बेलगाम में जाके शॉपिंग करता था। बहुत ही पतला दुबला सा ही दिखाई दे रहा है सांप, लगता है जिम को जाता होगा। 4 साल का सांप है। सांपों का मतलब इंसान की तरह अलग अलग उनकी प्रकृति रहती है और उस हिसाब से तो मोटा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन स्लिम है। और जैसे कि हम कहते कि नाग जरा बोला तो बंद कर नहीं तो जिस तरह से फन निकल रहा है। और नाग ऐसा सांप है जो दिन रात सक्रिय रहता है और घरों में भी पाया जाता है। ये जो सांप है मतलब सबसे ज़्यादा प्राणियों को शिकार बनाता होगा सांपों में। मतलब कुछ सांप मतलब चूहे पर निर्भर रहते हैं और मेंढक खाते हैं, पक्षी खाते हैं, पेड़ पौधों पर रहने वाले गिरगिट छिपकली। ये सब ऐसा है कि किसी भी प्राणी को अपना शिकार बना लेता है। और नाग की खासियत ये कि ये अन्य सांपों को भी खाता है, स्वभक्षी है, अन्य सांपों खाता है, अंडे खाता है, मुर्गी, उनके बच्चे, साथ में बिल्ली कुत्ते के बच्चों को वो निगला हुआ हमने पकड़ा हुआ है। मतलब बहुत ही क्रूर है और हमने तो उसको भगवान का स्थान दिया है, लेकिन उस बारे में किसी को मारने के बारे में बहुत ही क्रूरता से पेश आता है। घरों में पाया जाता है, लेकिन ये फन जो निकालता है और इंसान को काटने की जब बात आती है तो ये डर के फन निकालता है। जैसे कि आपने देखा कि मैं सीधा जाके उसको पकड़ा तब बहुत ही शांत लग रहा था। उसको किस तरह से खतरा लगता है उसके ऊपर वो निर्भर रखता है कि फन निकालता है और काटने की कोशिश करता है। और ये फन निकालना, काटने को आना, ये जो है ये खतरे का सिग्नल है, वही ये फन है। यानी डर के फन निकालता है और डर के ही काटने को आता है। मतलब इंसान से इसका कुछ मतलब नहीं। भाई जो कह रहा हूँ कि अन्य प्राणियों को शिकार बनाते लेकिन इंसान को शिकार नहीं बनाता, और किसी भी प्राणियों का स्वाभाविक नहीं, क्योंकि इंसान को नहीं खाता। इंसान के कपड़े हो, बंगला, गाड़ी, इससे उसके कुछ मतलब है क्या? नहीं है। तो इंसान के पास चूहे मेंढक आते हैं, उनको खाने के लिए वहाँ पर अगर पुराना घर है, वो छुपने के लिए जगह होती है, इसलिए से सांप आते हैं। आपसे आपकी भावनाओं से उसको कुछ मतलब नहीं होता है। जैसे इस चीज़ को देख रहा है ये और इसको हिलते हुए इसको अटैक कर रहा है, ठीक उसी तरह से इंसान को देख के भी इंसान से डरेगा और अन्य कोई प्राणी है उसको भी यही रिएक्ट करेगा। ना ये मुझे दोस्त समझेगा, अगर मैंने गलती की तो मुझे काटेगा, ना ही आपको दुश्मन समझ के खास आपको अलग से ट्रीटमेंट देके आपको काटने आएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जो समझने की बात है, ये डर दूर करने की बात है, तो नाग से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि नाग के बारे में ही हम डरते हैं। तो नाग के बारे में ही अलग अलग अंधविश्वास ज़्यादा है। वो बात बदला लेने की हो, सांप फोटो निकालता है बोलते हैं, नागिन को मार दे तो 12 साल के बाद नाग आ जाता है बोलते हैं। ये क्या जंगल में जाके मीटिंग लेके तय करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि फिल्मों में इस तरह से दिखाया जाता है। और ये किरदार जो है निगेटिव किरदार है और सांपों को बदनाम किया जाता है। मतलब डर जो है आपका हाथ पाँव लगने के बाद काटता है, ये डर ठीक है, लेकिन बाकी की जो बातें उससे जो डर बना हुआ है वो ज़्यादा खतरनाक है, जो लोगों ने तैयार किया है, मीडिया ने तैयार किया हुआ है।
तो इससे हमें उबरना चाहिए, समझना चाहिए। सांपों को देखने का नजरिया वैज्ञानिक होना बहुत ही जरूरी है। और जब तक सांपों की सच्चाई हम स्वीकार नहीं करते तब तक सांपों का डर दूर नहीं हो सकता। और इसीलिए सांप पकड़ते, उसकी जानकारी देते, जंगल में छोड़ते हैं। और आप हमसे कुछ सीखे, जो हमने देखा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो में बात करनी पड़ती है। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होगी। वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पर ये लोग उसको मारे बगैर रुके, इसलिए मैं इसको बचा पाया। सांप भी वहाँ पर रुका। और साथ ही में आप हमारे साथ आप कीमती वक्त देते हैं। शिवानी साथ में रही इसलिए अच्छी तरह से आप सांप को देख पाई, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर रुकते लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर इसी तरह से जारी है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये नाग है ना, शिवानी नाग को आज़ाद कर रहे, जो गुस्सेला है, आवाज़ कर रहा है। ये देखिए कितना प्यारा, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सांप। तकरीबन 2 साल की उम्र का हो सकता है। काफ़ी सांप मतलब इस तरह से गुस्सा आने के बाद इस तरह से हरकतें करते हैं, और इसीलिए वो फन भी निकालते हैं और बहुत सुंदर भी दिखने लगते हैं। ऐसे लगता है बहुत हमें डरा रहे, गुस्सा आया है, लेकिन खुद ही वो डरे रहते हैं और अटैक भी करने को आते हैं। और इस तरह सुंदर भी दिखते, देख सकते हैं। धीरे धीरे से जा रहा है लेकिन हमें वो कवर कर रहा है। चलो बेटा जाओ। ये देखिए किस तरह से लाइनिंग रहती है आड़ी नाग में भी, मतलब त्वचा में थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। दिखता तो एक ही रंग जैसा है दूर से देखा तो, लेकिन इस तरह से हरकतें करता है। कभी गुस्से में है, क्या है, उसके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ये झाड़ी पर अभी चढ़ गया, देखिए ये देखिए किस तरह से जा रहा है। उसको आराम फरमाने दीजिए, उसके हाल पर छोड़ते, कुदरत के हवाले किया। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।